नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज। मैं हूं कुमार विजय। भारत में अगर तमाम उत्पीड़न रहा, जातीय उत्पीड़न रहा, धार्मिक उत्पीड़न रहा, सामाजिक उत्पीड़न रहा, तो तमाम ऐसे महानायक भी भारत की जमीन पर पैदा हुए जिन्होंने समय समय पर प्रतिरोध का झंडा भी उठाया। संत गाडगे आम संत परंपरा के संत नहीं थे, बल्कि प्रतिरोध की परंपरा के भी संत थे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता राजेंद्र चौधरी जी। तो हम राजेंद्र चौधरी जी से समझना चाहेंगे कि आज हमारा समाज संत गाडगे को किस रूप में व्याख्यायित करे, किस रूप में समझे और कैसे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करे। तो फिलहाल हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तो आप कैसे देख पा रहे हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें संत गाडगे को कैसे देखना चाहिए? पहले तो हम आप सारे लोगों का स्वागत कर रहे हैं कि जिस समाज के ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी उस समाज पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसी कालांतर में बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ लिख करके आए हैं, पढ़ने के बाद उनके भीतर कुछ पीड़ाएं हैं और पीड़ाओं को वो अपने तरीके से किस तरीके से समझते हैं उसे व्यक्त करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन पीड़ा है और पीड़ा का उनके पास निदान है कि नहीं। उस कालखंड में गाडगे साहब उस परिस्थिति को देख रहे हैं, जिस माने जो समाज है उस परिस्थिति का हर तरीके से आकलन कर रहे हैं और तब उनको लगता है कि इस समाज में बदलाव की प्रक्रिया एक शुरू हो सकती है। वो हुई नहीं हुई, लेकिन जब हम आज के पृष्ठभूमि में जब उन पर चर्चा कर रहे होते हैं तब हमको लगता है कि उस संत परंपरा को हम किस रूप में देखते हैं। वो संत परंपरा है कि उस कालखंड में जो काम नहीं हो पाया था वो इस कालखंड में उस परंपरा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस परंपरा को कैसे माने सर्वाइव, समाज का जो सर्वाइव रुका हुआ है उस समाज को हम कैसे फिर से एक दिशा दे सकते हैं। हमको लगता है कि आज की प्रासंगिकता में ही वो आपका विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं, चूँकि हमारे जो प्रतिरोध के तमाम नायक रहे उनका बहुत स्मरण नहीं किया जाता है, जब कभी कभी जयंतियों और पुण्यतिथियों पर यूँ थोड़े से याद किए जाते हैं। तो संत गाडगे के बारे में कुछ ठोस चीज़ें आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको समझ में आए कि संत गाडगे हमारे अतीत के लिए ही जितने जरूरी थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। नहीं, वो उस कालखंड के तो जरूरत का नहीं है, वो प्रतिरोध से लड़ते हुए अपनी बात को रख रहे हैं और वो पर देख रहे हैं कि समाज किस तरीके का है। और आज भी कोई समाज में आप बहुत चीजें नहीं देख रहे हैं कि बाप मैंने फैला हुआ है, समाज आज भी उसी तरीके से है जी। समाज में बहुत सारी चीजें मैंने कोई बदलाव की प्रक्रिया नहीं सुनी है और परंपरावादी ताकतों का इस तरीके से वर्चस्व है कि अभी भी उन चीजों से बाहर निकालने के प्रयास में वो नहीं है। ये इस समय का मौजूदा परिस्थिति है और उस कालखंड में संत गाडगे इस चीज को समझ रहे हैं कि मैंने वही आगे चल करके भविष्य में इसकी संरचना बनेगी और परिवर्तन होगा। इसीलिए उन लोगों ने उस समय जो आधारभूत संरचना रखी थी उसके परिणाम है कि आज हम उनको इस दृष्टि से देख रहे हैं। जी राजेंद्र जी, चूंकि हम देख पाते हैं कि आप स्वयं एक किसान नेता हैं, समाजवादी विचारधारा को लेकर के लगातार आप समाज में समाजवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस परंपरा को लेकर के आने वाले संत गाडगे भी थे। तो संत गाडगे का जो अपना एक जीवन रहा है उसका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि किस समाज से निकले और उनका स्ट्रगल कैसा रहा। इसीलिए मैंने जब आपकी बात हमारी हो रही थी तो मैं जाति सूचक का नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने संत जैसे संत का जो पदवी होता है वो अपने आप में इसी वो होता है मानवीय सभ्यता की समझ उसके भीतर कितनी है।
सभ्यता जब हम उसके जाति में चले जाएंगे तो बाकी चीजें उसकी संत की जो परंपरा है पीछे छूट जाएगी। क्योंकि मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ, खासतौर पर नोटिस आप, मैं जानता हूँ कि आप छुपा लेंगे, हाँ, लेकिन जो छुपा नहीं, हाँ, जो संत परंपरा है जी, अक्सर यहाँ पर जो वैदिक धर्म से शुरू होकर के अब तक आती है, एक जाति का उस पर वर्चस्व रहा और उस वर्चस्व को तोड़ने में संत गाडगे की अपनी भूमिका रही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस वंचित समाज से आते हैं आप उसका परिचय कराएं। ये उसी परंपरा पर आ रहा था कि जब बौद्धिज्म खत्म हो रहा था, पूरी दुनिया से खत्म कर रहा था और यहाँ से ज्यादा उसको बढ़ने नहीं दिया था, और उस कालखंड में और आज के कालखंड में दोनों का ये माने वर्चस्वता की जो लड़ाई है, मुझे लग रहा है कि आज टकराहट वो स्थिति में चली गई है जो हम अपनी नजरिए से देख रहे होते हैं कि गॉडके साहब जो काम उस समय किए थे, बाबा साहब काम जो उस समय किए थे उस कालखंड में, और उससे पहले हम अगर चले जाएं तो 13वीं शताब्दी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बाद दबा दिया। 13वीं शताब्दी में कबीर और रविदास है, जिस पर आज पूरी बहस चल रही है, पूरी दुनिया के भीतर चल रही है। तो कबीर साहब का भी वो था और श्रवण परंपरा में ले जाकर के उस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। रविदास उसी परंपरा में है और कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी पर बहस कर रहे हैं, और वो आज भी आपको देखने में मिल रहा है कि कहीं कोई चीजें नहीं है, ना ह्यूमैनिटी है, ना कहीं वो माने सारी चीजें। कबीर कल भी जिंदा थे, रविदास कल भी जिंदा थे, तो उसी कालखंड को जिस तरीके से दबाया, ऐसा नहीं कि वो समाज के लोग जागरूक नहीं है, उन चीजों पर काम नहीं कर रहे, वो जान रहे हैं कि समाज में विस्फोट होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। तो आज नहीं तो कल होगा, तो उसी परंपरा में ये जो लोग भी हैं, चाहे गाडगे साहब हों, चाहे बाकी के लोग हों, 21वीं सदी बड़ी चुनौती का समय इसलिए आया कि इन लोगों ने जो काम किया है, गाडगे साहब धोबी जाति के हो सकते हैं, लोगों ने चर्चा कर दिया कि धोबी, लेकिन वो महामना मालवीय जी से कहीं कम नहीं है। हम आज के दृष्टि में देखें तो इस परंपरा में उनका बड़ा योगदान है। वो योगदान कल हमारा जो समाज नहीं जान पाया है, वो समाज जब माने उस तरफ जाएगा तो एक नई संरचना की तरफ हम माने जो छूटा हुआ पैरा है उसे कवर करेंगे। बिल्कुल, तो हम यही जानबूझ करके पूछना चाह रहे हैं, जब आप जाति उद्घाटित करते हैं, मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि कबीर धीरे धीरे जो उनकी अपनी प्रतिरोध की चेतना थी उस पर याद करने के बजाय वो साहित्यकार के तौर पर उनकी स्मृतियाँ बढ़ाई जा रही हैं। संत रविदास की स्थिति ये है कि वो जाति विशेष पर अध्यारोपित किए जा रहे हैं। ऐसे में संत गाडगे के पास ये दोनों चीजें नहीं बच रही, धीरे धीरे बिसराए जा रहे हैं, तो आप कैसे बचा पाए? नहीं, बिसराए नहीं जा रहे हैं। ये जिन लोगों ने सोचा कि हम इसको माने कर लेंगे या हाशिए का समाज बना देंगे, वो हाशिए का समाज, उसके भीतर जागृति तो नहीं आई थी, लेकिन उस कालखंड में उन लोगों ने पहचान लिया था कि ये इसको हम बगैर इसके माने इसमें जो है माने बदलाव, जब तक शिक्षा इसमें नहीं जाएगी, बाकी चीज नहीं जाएगा, तो ये बदलाव की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। बदलाव की प्रक्रिया तो आ जाए जरूर, बहुत सारे लोग आ गए, बड़े अच्छे लोग आ गए, बड़े विचारक लोग आ गए, लेकिन इनकी एक पूरी जो जमात माने बैठनी चाहिए थी, एक जगह बैठ करके क्या हमको आगे का निर्णय लेना है, किस तरीके का समाज बनाना है। जब आप समाजवादी धारा की बात करते हैं तो माने समाज में समता मूलक समाज कैसे बनेगा, बाकी चीजें कैसे बनेगी, माने उसकी न्याय आधारित सारी व्यवस्था कैसे बनेगी, वो सारा सब छूटा हुआ है। तो कोशिश जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन हम आपके चैनल पर ये जरूर कह सकते हैं कि जो वहाँ शुरू की हुई थी वो आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर। अच्छा, एक और छोटा सा प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार समाजवाद की पक्षधरता करते रहे और इस बीच हम लगातार देख पा रहे हैं कि कारपोरेट ज़्यादा व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता जा रहा है, बल्कि राजनीति के आगे बढ़ करके कहीं देश को नियंत्रित करता हुआ कारपोरेट दिख रहा है। तो कारपोरेट का दबाव क्या समाजवाद झेल पाएगा, उसके आगे टिक पाएगा, या अपना वजूद बचाए रख पाएगा, या खत्म हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ये प्रसंग जो आपने इस कालखंड में पूछा है, इसकी बुनियाद देश के आज़ादी के उसी कालखंड में शुरू हो चुका था। इस पर लंबी बहस चली है कांग्रेस के भीतर। गांधी जी और नेहरू में एक लंबे अंतराल तक हर चीज़ों पर वार्ता हुई है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन समाज की जो विविधता थी
उस विवेचिका में ये जो उस समय के जानकार लोग थे, उन लोगों को बाकी चीज़ों का अनुभव था, और वो अगर कोशिश करते तो एक उसको बृहत्तर भारत कह सकते हैं, बेहतर भारत बनाया जा सकता था। वो बेहतर भारत नहीं बना। तो राजेंद्र चौधरी जी जैसा कि कह रहे हैं कि संत गाडगे की जरूरत आज भी है। अगर हम अपने भविष्य का एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते तो हमें प्रेरणा लेनी होगी संत गाडगे से, और उनके जैसे जो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रतिरोध को हमेशा मुकम्मल आवाज़ दी और लड़े, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े, बदलाव के लिए लड़े। तो आज संत गाडगे की जयंती पर हमारा समाज उन्हें याद कर रहा है। राजेंद्र चौधरी जी ने उन्हें याद किया, हम हमारे स्टूडियो में आए और उन्हें अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी, तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो संत गाडगे से सीखें। उनके बारे में हम एक विस्तृत रिपोर्ट भी जल्दी ही अपने चैनल पर देंगे कि संत गाडगे जैसे लोग हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।